हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि ताई बाई क्लान के मास्टर यूफी से कहते हैं भले ही तुम बहुत स्ट्रांग हो पर फिर भी आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। तो यूफी उससे कहता है अगर तुम मुझसे पर्पल स्काई इमॉर्टल ब्रीफ ले सकते हो तो ले लो। और अब आगे हम देखते हैं यूफी पर्पल स्काई इमॉर्टल ब्रीफ को रख लेता है, जिसे देख एक बंदा कहता है ये इमॉर्टल सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर है, तो इसे हम तुम जैसे ट्रेडर के हवाले कैसे कर सकते हैं। जिस पर एक एल्डर कहते हैं ऐसा ट्रेजर मेरे इमॉर्टल सेक्ट के कंट्रोल में ही होना चाहिए। तो यूफेन से कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे लेकर दिखाओ। आज मैं पूरे ताई बाई क्लान को बता कर रहूंगा कि कोई भी मेरी चू यूफे की चीजें नहीं ले सकता। जिस पर क्लान मास्टर से कहते हैं अब मैं ये करके दिखाऊंगा, और यूफे के चारों तरफ एक किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। जिसके बाद वो बंदा भी एक डीमन बीस्ट के जरिए यूफे पर अटैक करता है, पर यूफे के अटैक से खुद ही घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख एक एल्डर भी यूफे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं, पर यूफे काफी आसानी से उनके अटैक्स को भी डिस्ट्रॉय करके उन पर अटैक करता है, जिससे वो भी घायल होकर दूर जा गिरते हैं। ये देख ली जिफान कहता है दो मास्टर ने यूफे पर इतनी पावरफुली अटैक किया फिर भी वो उसके आगे हार गया। ये देख एक बंदा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यूफे ऑलरेडी क्लाउड ईगल रिलम में पहुंच चुका है। तभी मास्टर अपने फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जिससे बचने के लिए सब अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देख एक बंदा कहता है यूफे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूफे पर एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग करंट गिरने वाली होती है, पर यूफे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये देख मास्टर एक फोनिक्स और एक ड्रैगन को समॉन करते हैं, जिससे फिर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वो फोनिक्स और ड्रैगन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर काफी तेजी से यूफे की ओर जाने लगती है। जिसे देख यूफे अपनी वॉइड टेक्निक का यूज करता है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो स्वॉर्ड्स एक मिनट के लिए तो फ्रीज ही हो जाती है और फिर यूफे के पास आकर रुक जाती है। और फिर यूफे उन्हीं स्वॉर्ड्स के जरिए मास्टर पर अटैक करता है, जिसे मास्टर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते और घायल होकर दूर जा गिरते हैं। ये देख सब चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फेंग भी चौंक कर कहते हैं यूफे ने ताई बाई क्लान के सबसे पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है यूफे बहुत पावरफुल हो गया है। तो सांग कहती है अगर 2 साल पहले उसके साथ वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो अब तक वो युआनिंग रिला में पहुंच चुका होता। तभी यूफे ऊपर की ओर जाकर खड़ा होकर कहता है और कौन है जो मेरी पर्पल स्काई इमॉर्टल ब्रीफ को लेना चाहता है, आगे आओ और मुझसे फाइट करो। और गुस्से से उन घायल एल्डर्स और मास्टर से कहता है तुम तीनों इमॉर्टल सेक्ट के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स हो, फिर भी तुम लोग अपनी खुद की सेल्फिशनेस के कारण सही और गलत को समझ नहीं पा रहे और दूसरों को बुली कर रहे हो, और तुम सब ये एविल काम फिर दोबारा ना कर पाओ, इसलिए आज मैं तुम लोगों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर यूफे उन तीनों पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे वो तीनों डिस्ट्रॉय करने की काफी कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते और यूफे के अटैक से उनकी कल्टीवेशंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। वहीं यूफे एल्डर फेंग के पास जाकर कहता है बुरे कामों की कीमत ऐसे ही चुकानी पड़ती है। तो एल्डर फेंग कहते हैं सिस्टर तियांगशिन ने सच में एक बहुत अच्छी बेटी को जन्म दिया है। तो यूफे उनसे पूछता है आपकी इंजरीज कैसी है। तो एल्डर फेंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। तभी वहाँ यूशिन, शाया और प्रिंसेस जिहान के साथ आती है। तो यूफे उनसे पूछता है क्या तुम्हें वो लोग कहीं मिले। तो यूशिन कहती है हमने सारी जगहों पर चेक किया पर वो लोग हमें कहीं नहीं मिले। तो यूफे एल्डर फेंग से पूछता है क्या आपको पता है अभी वो लोग कहाँ पर होंगे। तो एल्डर फेंग उससे बताते हैं कि हम लोग ताई बाई क्लान के गेट के पास ही अलग हो गए थे। तभी एक बंदा मास्टर के पास जाता है। तो यूफे मास्टर से पूछता है बताओ वो लोग कहाँ पर हैं। तो मास्टर उससे हंसते हुए कहते हैं यूफे भले ही तुम बहुत पावरफुल पर वो लोग तुम्हारे कारण मारे जाएंगे। तो यूफे उनसे कहता है तो अगर तुम मुझे
नहीं बताओगे तो सोल सर्चिंग टेक्निक के इस्तेमाल करने पर मुझे ब्लेम मत करना। तो मास्टर भी उससे काफ़ी एरोगेंटली कहते हैं, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो वो बंदा भी ये फेस से कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत भी की तो हम ताइबे क्लान वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसे सुनकर बाकी बंदे भी उसका साथ देते हुए यूफी से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत भी की तो हम सब तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिसे सुनकर मास्टर यूफी से कहते हैं, भले ही तुम एक जीनियस हो पर तुम इन सब को अकेले कैसे मारोगे? पर अब मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं तो अब मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। जिसे सुनकर सब उसका साथ देने लगते हैं। तो यूफी गुस्से से एक निडल निकालते हुए कहता है, तुम जैसे लोग जो बस एक ट्रेजर के लिए लोगों को बुली और टॉर्चर करते हैं वो इमॉर्टल सेक्ट के डेसिबल होने के भी लायक नहीं है। पर मैं चू यूफी तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। जिसे सुनकर एल्डर फेंग यूफी से कहते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अगर आज तुमने एक्शन लिया तो तुम इमॉर्टल सेक्ट के पब्लिक एनिमी बन जाओगी। पर यूफी किसी की बात नहीं सुनता और मास्टर की ओर जाने लगता है। ये देख एक बंदा कहता है, चलो हम सब मिलकर इस चू यूफी को सबक सिखाते हैं। जिसे सुनकर सारे लोग उसके साइड लेने लगते हैं। तभी एक बंदा स्पिरिट बोट के साथ वहां आते हुए सबसे रुकने को कहता है। जिसे देख यूफी चौंक कर कहता है, तान सिहाई। जिसे देख प्रिंसेस जिहान भी हैरान होकर कहती है, तान सिहाई। तभी वो बंदा अपने आदमियों के साथ नीचे आता है और उसका स्नेक डीमन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। जिसे देख मास्टर कहते हैं, मोशिन मैं यहाँ पर हूँ। और उनके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।